हेलो नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है महादेश के बारे में। महादेश को जानने से पहले हम एक दो चीज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहले करते हैं डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये ऊपर से नीचे एक लाइन खींचे, ऊपर से नीचे एक लाइन खींचे तो ये वाला भाग जो हो जाएगा, ऊपर वाला ये नॉर्थ होगा, नीचे वाला साउथ होगा। तो नॉर्थ यानी उत्तर, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण कहते हैं इसको। अब देखिए, बायां से दायां, ये हुआ बायां से दायां। बायां से दायां एक लाइन खींचे, बायां इसको कहते हैं वेस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट यानी पश्चिम कहते हैं। इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं ईस्ट यानी पूरब कहते हैं, इसको पूरब कहते हैं। देखिए, ये ऊपर से जो नीचे वाला लाइन है, ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि देखिए चुंबक के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। तो देखिए, उत्तर ऊपर हो गया, दक्षिण नीचे हो गया, इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इधर पश्चिम हो गया जिसको वेस्ट कहते हैं, इधर दायां तरफ इधर ईस्ट हो गया जिसको पूरब कहते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। अब एक चीज देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ नॉर्थ है, ये देखिए ईस्ट है। तो ये वाला भाग बताइए क्या कहलाएगा, ये वाला भाग। तो इसको हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट नॉर्थ कह सकते हैं। अब देखिए, ये इस वाले भाग में आइए, अब इस वाले भाग में आइए, इस वाले भाग को क्या कह सकते हैं। देखिए, इधर है ईस्ट, इधर है साउथ, तो इसको साउथ ईस्ट कह सकते हैं, साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट साउथ कह सकते हैं। ठीक, अब इस वाले भाग में आइए, इस वाले भाग में, इस वाले भाग में देखिए, ये वेस्ट हुआ, ये वेस्ट है जो पश्चिम कहते हैं, ये साउथ है, ये साउथ है। तो इसको क्या कह सकते हैं, साउथ वेस्ट कह सकते हैं, इसको साउथ वेस्ट। ये देखिए, अब आइए फोर्थ वाले भाग में, ये फोर्थ वाला भाग है, इसको क्या कह सकते हैं। ये देखिए, यहाँ ऊपर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, तो इसको नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, डायरेक्शन को अच्छे से समझना है, क्योंकि बार बार ये डायरेक्शन में गलतियां होती रहती है। देखिए, उत्तर वाला जो है, उत्तर ऊपर, एक ऊपर से पहले ऊपर से नीचे एक लाइन खींचे जो कि उत्तर, ऊपर वाला उत्तर कहलाएगा जिसको नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाला साउथ कहलाएगा जिसको दक्षिण कहते हैं। यही चुंबकीय क्षेत्र, इसी को जो है ना चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो है इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है, हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। और ये देखिए, ये बायां से जो दायां तरफ खींचते हैं इसको कहते हैं, इधर बायां जो हो गया ये हो गया वेस्ट जिसको पश्चिम कहते हैं, इधर दाहिना तरफ जिसको ईस्ट, इसको पूरब कहते हैं। ठीक, अब आइए और एक दो चीज को समझते हैं। पहला समझते हैं हम लोग द्वीप किसे कहते हैं। पहला, द्वीप किसे कहते हैं और महाद्वीप किसे कहते हैं। द्वीप और महाद्वीप किसे कहते हैं। तो द्वीप देखिए दोस्तों, ये देखिए एक छोटा सा स्थल, एक छोटा सा स्थल हम बना रहे हैं, छोटा सा स्थल खंड बना रहे हैं। अब देखिए, इसके चारों तरफ, तीन तरफ नहीं, इसके चारों तरफ की बात कर रहे हैं। एक छोटा स्थल खंड जिसके चारों तरफ जल से घिरा हो, छोटा स्थल खंड हो और जल से चारों तरफ घिरा हो, तो उसको कहते हैं द्वीप, जिसको आइलैंड कहते हैं हम लोग। जैसे हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, अमेरिका में एक द्वीप है हवाई द्वीप, उसी वही द्वीप है यहाँ पे छोटा। अब देखिए, महाद्वीप किसे कहते हैं, एक बड़ा स्थल खंड, बड़ा स्थल खंड लेंगे और उसके चारों तरफ, उसके चारों तरफ जल होगा। बड़ा स्थल खंड वह भूभाग या वह स्थल खंड जिसके चारों तरफ जल हो, जिसके चारों तरफ जल हो, उसे कहते हैं महाद्वीप, उसे कहते हैं महाद्वीप। अब दूसरी बात यह है कि अंतरीप किसे कहते हैं और प्रायद्वीप किसे कहते हैं। अंतरीप और प्रायद्वीप किसे कहते हैं। देखिए, अंतरीप दोस्तों वह छोटा स्थल खंड, वह छोटा स्थल खंड जिसके तीन तरफ जल से घिरा हो, जिसके तीन तरफ जल से घिरा, छोटा स्थल खंड होना चाहिए और तीन तरफ जल से घिरा हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसे अंतरीप कहते हैं, अंतरीप कहते हैं। ठीक, और वही देखिए आप प्रायद्वीप किसे कहते हैं, वह बड़ा स्थल खंड, बड़ा स्थल खंड, जैसे भारत एक प्रायद्वीप है, भारत एक प्रायद्वीप है, वह बड़ा स्थल खंड जिसके तीनों तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से जुड़ा हो, तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। तो यहाँ से याद हो गया, द्वीप किसे कहते हैं, वह छोटा स्थल खंड जिसके चारों तरफ जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। वह बड़ा स्थल खंड जिसके चारों तरफ जल से घिरा हो उसे महाद्वीप कहते हैं।
उसके बाद अंतरिप। अंतरिप वह छोटा स्थलखंड जिसके तीनों तरफ जल से घिरा हो, उसे अंतरिप कहते हैं। और उसके बाद प्रायद्वीप। प्रायद्वीप वह बड़ा स्थलखंड जिसके तीनों तरफ जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ये चारों चीज क्लियर हो गया और डायरेक्शन को भी याद रखना है। आइए अब देखते हैं महादेश के बारे में। टोटल 7 महादेश है। टोटल 7 महादेश है। सातों महादेश को जो है ना हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। पहले देखिए एशिया महादेश आता है। एशिया महादेश ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बता रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महादेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश है। एशिया महादेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है अफ्रीका महादेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महादेश अफ्रीका महादेश आता है। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा महादेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, तीसरा सबसे बड़ा महादेश क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका आता है। और चौथा देखिए, चौथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश दक्षिणी अमेरिका आता है। दक्षिणी अमेरिका आता है। पांचवा देखिए, पांचवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश अंटार्कटिका महादेश आता है। और छठा में जो है यूरोप महादेश आता है। सातवां में ओशिनिया महादेश आता है, जिसको कि ऑस्ट्रेलिया महादेश भी हम लोग कहते हैं। और आठवां आता है जीलैंडिया महादेश, जो कि डूब गया है, इसलिए इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं इसको। एशिया महादेश। एशिया महादेश में ही ना सर्वप्रथम सभ्यता का विकास हुआ है। सभ्यता का विकास जैसे हो गया मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इन सब चीज का विकास जो है एशिया महादेश में। इसके साथ साथ ही सब मानव का विकास। देखिए मानव का विकास सर्वप्रथम पूछेगा तो अफ्रीका महादेश में, यहाँ अफ्रीका महादेश में। लेकिन अफ्रीका महादेश में जो ना सब मानव की नहीं होती थी, उस टाइम सिर्फ मानव की उत्पत्ति हुई थी। सब मानव यानी कि मानव कपड़ा पहनना से कहाँ से स्टार्ट किया था? एशिया महादेश। एशिया महादेश से जो है ना मानव जो है ना सर्वप्रथम एशिया महादेश में विकास हुआ, जहां से मानव जो है ना कपड़ा पहनना जो है ना सर्वप्रथम शुरू किए। तो वही है यहाँ पे। तो हमेशा पूछा जाएगा कि मानव सभ्यता का विकास, मानव सभ्यता का विकास पूछेंगे तो बताना है आपको अफ्रीका महादेश। अगर जहाँ सब मानव का विकास पूछेंगे तो एशिया महादेश। और देखिए अफ्रीका महादेश को जो है ना काला महादेश भी कहा जाता है। अफ्रीका महादेश को काला महादेश भी कहा जाता है। और तीसरा में आइए, तीसरा में उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महादेश। उत्तरी अमेरिका महादेश। उत्तरी अमेरिका जो महादेश है, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। उत्तरी अमेरिका देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है, जो बाइडन जो है किस उत्तरी अमेरिका महादेश या दक्षिणी अमेरिका महादेश के राष्ट्रपति है, ये चीज आप हमको बताइए। देखिए उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में ही जो है उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत एक छोटा सा देश आता है जो कि अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत एक छोटा सा देश है अमेरिका। तो अमेरिका के ही राष्ट्रपति है जो बाइडन। तो आप कह सकते हैं कि जो बाइडन जो है उत्तरी अमेरिका महादेश के राष्ट्रपति है। वैसे महादेश का राष्ट्रपति होता नहीं है, लेकिन यहाँ अगर जहाँ पूछा जाए उत्तरी अमेरिका तो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत ही अमेरिका आता है। ठीक, उसके बाद ये चौथा हम बता रहे हैं। चौथा जो है कि दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी में चौथा सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महादेश है। ठीक, और पांचवा आ जाइए। पांचवा जो है अंटार्कटिका महादेश। अंटार्कटिका महादेश, इसको अंटार्कटिका महादेश, इससे जो है ना मानव विहीन, इसको मानव विहीन महादेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मानव निवास नहीं करते। जितने भी देश है यहाँ पे हेडक्वार्टर खोल के रखे, मुख्यालय खोल के रखे। यहाँ मानव निवास करने की नहीं किया गया है। मानव यहाँ पे निवास नहीं कर सकते। अब देखिए छठा में आता है। छठा में आया यूरोप महादेश। छठा में ये सबसे विकसित महादेश है। यूरोप महादेश जो है सबसे विकसित महादेश है। वही अगर जहाँ सबसे कम विकसित महादेश के बारे में आपको पूछा जाएगा तो अफ्रीका महादेश होगा। अफ्रीका महादेश को जो अंधा महादेश भी कहा जाता है। अफ्रीका महादेश को अंधा महादेश भी कहा जाता है। और सबसे कम विकसित महादेश है अफ्रीका महादेश। वहीं सबसे अधिक विकसित पूछा जाएगा तो यूरोप महादेश। यूरोप महादेश के अंतर्गत ही आता है इंग्लैंड, जो कि बहुत शक्तिशाली देश है। इसीलिए जो है ना सर्वाधिक विकास जो है ना यूरोप महादेश के अंतर्गत ही हुआ है। ठीक, छठा हो गया। सातवां में आइए ओशिनिया महादेश। ओशिनिया महादेश को जो है 4 भागों में बांटा गया। देखिए पहला होता है माइक्रोनेशिया, दूसरा होता है मेलानेशिया, तीसरा होता है पोलिनेशिया, चौथा होता है ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है इन चारों में से जो है ना सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए जो है ओशिनिया महादेश को जो है ना ऑस्ट्रेलिया महादेश भी कहा जाता है। तो इसका 4 भाग हुआ, चारों भाग को याद रखना। इस चीज को आपको याद रखना है, इसके अंतर्गत 4 भाग आते हैं, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया महादेश को ही ऑस्ट्रेलिया महादेश कहा जाता है। और 8वां हो गया जिलैंडिया, जो कि डूब चुका है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे बड़ा महादेश कौन सा हो गया? एशिया महादेश हो गया आपका सबसे बड़ा महादेश, जिसमें कि सभ्यता का सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ है। उसके बाद सब मानव का विकास हुआ है। और उसके बाद दूसरा आ जाइए अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश जहाँ की सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा महादेश है अफ्रीका महादेश। तीसरा में आइए तो आपका उत्तरी अमेरिका महादेश आता है, ठीक ना, उत्तरी अमेरिका, जिसके अंतर्गत अमेरिका एक देश आता है, ठीक ना। चौथा में आइए तो दक्षिणी अमेरिका आता है। और उसके बाद 5वां में आइए तो अंटार्कटिका महादेश आता है। अंटार्कटिका महादेश को जो है इसको जो है मानव विहीन महादेश कहा जाता है। उसके बाद 6ठा में आइए तो यूरोप महादेश आता है, 6ठा में यूरोप महादेश आता है। और 7वां में ओशिनिया महादेश होता है। तो दोस्तों इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आपके प्यार और सपोर्ट से ही ये चैनल चल रहा है, और आप जितना इसको प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं हम उतना ही उत्साहित हो रहे हैं इस वीडियो को बनाने के लिए। तो धन्यवाद, बाय बाय।